बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे डिवाइड को, कि स्केचअप के अंदर बेसिकली डिवाइड क्या है। तो आइए सीखते हैं। तो मैं आपको स्टेयरकेस बनाना बता देता हूँ। मोस्टली इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है डिवाइड की। बेसिकली हमारे पास जो टोटल बिल्डिंग की हाइट होती है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पे एक्सेस लॉक करके, लाइक 10 फीट। ठीक है, हमारे पास 10 फीट की लाइन आ गई हमारे पास इधर। और इसी तरह से आप बेसिकली एक स्टेप डिज़ाइन कर लें कोई भी आप, लाइक मैं यहाँ पे एक स्टेप बनाता हूँ 12 इंचेस। ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ 4 फीट। और फिर यहाँ से दोबारा से इस एक्सेस को लॉक कर देते हैं, वाई को। ठीक है, वाई को लॉक कर दें। इसको हमने किया था 12 इंचेस और यहाँ पे आके इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और प्रेस पुल कर देते हैं इसको। आप जितना भी करना चाहते हैं, लाइक 12 इंचेस करना चाहते हैं या 7 इंचेस करना चाहते हैं, 7 इंचेस कर लें। ठीक है जी, इस सब को सिलेक्ट करें, ट्रिपल क्लिक कर लें और इसके बाद इसको मेक कंपोनेंट कर दें। ठीक है, और स्टेप का नाम दे दें इसका स्टेयर स्टेप। ठीक है जी, क्रिएट। और यहाँ पे आपने बेसिकली इसको डिवाइड करना है। बेसिकली हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल बिल्डिंग की जो हाइट होती है वो 10 फीट होती है। इसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, तो 120 हो जाएगा। तो एक राइज़र जो होता है हमारा वो बेसिकली 7 इंचेस का होता है। हम इसको डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 17 स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, लगभग। तो मैं इस लाइन को बेसिकली इक्वल टू 17 कर दूंगा। तो किस तरह इस लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है, और आपने बेसिकली माउस को मूव करना है। नज़र आ रहा है आपको? तो मैं माउस मूव कर रहा हूँ, यानी ड्रैग कर रहा हूँ आगे पीछे। तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरे पास आते जा रहे हैं, और आप कीबोर्ड पे बेसिकली लिख भी सकते हैं 17 स्टेप्स। ठीक है, इस चीज़ का आपका हाइट का अंदाज़ा यहाँ से हो सकता है। 17 स्टेप्स यहाँ तक आ गए हैं। मोस्टली आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि जी आपके पास राइज़र की हाइट कितनी आएगी। तो वैसे ही आप यहाँ पे टेप मेजर टूल लें, एक कोने से दूसरे कोने तक देखें, लगभग 7 इंचेस बाय 1/6 इंचेस 16 इंचेस आ रहा है। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपको पास वो आ जाएगी। तो आपको समझ आ गई। मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से। एक मेथड आपका कैलकुलेट करने का है, दूसरा आप डिवाइड जब भी करेंगे यूज़। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे मैं इसको 10 फीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 फीट की हाइट है, और इसी तरह से मैंने इसको बेसिकली कितने स्टेप्स पे डिवाइड करना है। और तो मैंने काउंटर चेक करने के लिए इसको राइट क्लिक करके, फ़र्ज़ करें आपका पास डिवाइड है, तो आप इसे डिवाइड दे सकते हो। और इसी तरह से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और मूव टूल लें, कंट्रोल प्रेस कर लें इस कोने से इस कोने तक। ठीक है, और यहाँ पे आप 17x कर दें और इंटर कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास 17 स्टेप्स आ जाएंगे स्टेयर्स के। इसी तरह से आप अगर इस स्टेप की हाइट चेंज करना चाहते हैं, आप हाइट भी चेंज कर सकते हो प्रेस पुल करके। ठीक है, तो अप टू यू है किस तरह से, कैसे भी आप इस चीज़ को बना सकते हो। और डिवाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे एक कर दिया है, और इसमें इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 इक्वल पार्ट्स में। राइट क्लिक, डिवाइड 5 इंटर। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली 5 इक्वल उसमें आ जाएगा। तो मैं एंड पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप्स लेके इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो 5 इक्वल स्टेप्स में पार्ट्स में ये मेरा प्लान जो है वो डिवाइड हो गया है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं स्केचअप की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू सून।